बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बन हमारे यूनिवर्स में, हमारी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ मिलता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन कहाँ मिलता है? अर्थ क्रस्ट में मिलता है। कितना मिलता है? पेपर में ये आता है 0.02%। 0.02%। आपको पता होगा ये कहाँ मिलता है? एटमॉस्फेयर में भी मिलता है। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना मिलता है? 0.03%। कार्बन कहाँ मिलता है बच्चों? कार्बन मिलता है एटमॉस्फेयर में 0.03%। अर्थ की क्रस्ट में मिलता है 0.02%। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किससे बने होते हैं? कार्बन से ही बने होते हैं। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब प्लांट, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन ही तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं और जितने भी एनिमल्स हैं ये सभी किससे बने हैं? कार्बन से ही बने हैं। और भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सभी किससे बने हैं? कार्बन से बने हैं। इसमें कोई डाउट नहीं बच्चों। अब मैं बात करता हूं कि फ्यूल्स, वुड कहाँ से आएगी बताओ? प्लांट से आएगी। प्लांट किससे बने? कार्बन से। तो वुड किससे बनेगी? कार्बन से ही बनेगी। कोयला आपको पता ही है कार्बन होता है। चारकोल भी कार्बन होता है। कोक आपको पता है कार्बन होता है। और जो पेट्रोलियम है, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होंगे ये सभी किससे आते हैं बताओ बच्चों? कार्बन से आते हैं। नेचुरल गैस के बारे में मैंने आपको पिछले सेकंड चैप्टर में बताया, फर्स्ट चैप्टर में बताया था, CH4। इसमें मीथेन सबसे ज़्यादा होता है। बायोगैस में भी मीथेन सबसे ज़्यादा होता है। मीथेन क्या होता है? CH4, मतलब उसमें भी कार्बन है। 75% आपके एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है, वही आंसर जाएगा यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। मार्सी गैस मतलब इसमें भी CH4 होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। उसके अलावा जितनी भी कार्बोनेट है, कार्बोनेट मतलब जिसके लास्ट में CO3 लगा है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। समझ में आ रहा है? HCO3 वो सभी के सभी क्या है बताओ बच्चों? क्या है? सभी के सभी कार्बन के बने हुए। देखो इसमें भी कार्बन आ रहा है, इसमें भी कार्बन आ रहा है, तभी तो ये कार्बन के बने हुए हैं। तो कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाएगा बच्चों? एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा 0.03%। अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा 0.02%। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो किससे बने होंगे? कार्बन भी उनमें से एक कंपाउंड होगा, या एक मैं कह सकता हूँ एलिमेंट होगा जिससे हमारा लिविंग स्ट्रक्चर बना हुआ है। प्लांट्स और एनिमल जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, सभी किससे बनते हैं? कार्बन से ही बनते हैं। तो तुम्हें पता होगा कि लकड़ी जो वुड है वो कहाँ से आती है? प्लांट से मिलेगी। और प्लांट किससे बने हैं? कार्बन से बने हैं। तो वुड किससे बनी होगी? कार्बन से ही वो बनी होगी। उसके अलावा कोयले का आपको पता ही, हमने रिएक्शन भी पढ़ी है, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, ये सभी किससे, इनके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है। नेचुरल गैस CH4 मैंने बताया था आपको पीछे, इसकी रिएक्शन भी करवाई हुई है। बायोगैस, इसके अंदर मीथेन होती है। मीथेन क्या होती है? CH4 मतलब कार्बन आ गया C। उसके अलावा मार्सी गैस ये भी CH4 होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कार्बन और कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट होती है? कार्बोनेट देखो इसमें C प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी C मतलब कार्बन प्रेजेंट है। उसके अलावा कार्बन कहाँ किस में पाई जाती है? डायमंड में, ग्रेफाइट में, फ्लोरीन में। इनकी बात हम बाद में करेंगे। आपको मैंने डायमंड के बारे में क्या बताया था? ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इस बारे में, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल। ठीक है। कार्बन का हार्डेस्ट मटेरियल, या पूरी यूनिवर्स के अंदर जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो कौन है? डायमंड है। ग्रेफाइट मैंने बताया था ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, करंट पास करता है। बाकी सारे के सारे नॉन मेटल क्या करेंगे? करंट पास नहीं करते। पिछली चीज़ों को भी आप यहाँ पे याद कर सकते हो। फ्लोरीन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? पीछे बताया हो, एक बार फिर से बता देता हूँ। जो कार्बन का जो प्योर फॉर्म है वो है फ्लोरीन, प्योरेस्ट जिसे कह सकते हैं हम। कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है फ्लोरीन। और इसमें भी जो C60 कार्बन है
हम उसकी बात कर रहे हैं। हम वैसे हम इसकी आगे बात करेंगे, एक बार आप यहाँ याद रख लो ताकि आपको आगे भी मैं बताऊँ तो याद रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद हो गया। कार्बन कहाँ का पाया जाएगा? एटमॉस्फेयर में, अर्थ क्रस्ट में कार्बन एटमॉस्फेयर में 0.03% पाया जाएगा, अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाएगा? 0.02%। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी याद कर लो बच्चों ताकि आपको क्लास ऑफ होने के बाद दिक्कत ना हो। वुड में, कोल में, चारकोल में, कोक में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में, बायोगैस में, मार्सी गैस में, इन सब की बात हम पहले कर चुके हैं। इन तीनों में क्या होता है? मीथेन ज़्यादा होता है, CH4। ठीक है। उसके अलावा कार्बोनेट में, हाइड्रोजन कार्बोनेट में पाया जाता है। उसके अलावा कहाँ पाया जाता है बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ। डायमंड, ग्रेफाइट और फ्यूल्ड्रीन में, इन सभी जगह भी पाया जाता है। डायमंड के बारे में मैंने क्या बताया था? हार्डेस्ट होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, एकमात्र नॉन मेटल। फ्यूल्ड्रीन कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है, C16। इसका जो कार्बन है C60 कार्बन का बना हुआ, जिसकी से फुटबॉल होगी वो क्या होगा? प्योरेस्ट होगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो बताओ। चलिए उसके बाद में बात करते हैं बच्चों, जो कार्बन कार्बन आपस में जो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हम पहले पढ़ के आए थे, मेटल और नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? बताओ। मेटल और नॉन मेटल जो बॉन्ड बनाते हैं वो आयनिक बॉन्ड है, और कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे हम लोगों ने बात की थी सोडियम, सोडियम में क्या था हमारे पास? बताओ बच्चों। सोडियम में हमारे पास एक एक्स्ट्रा कार्बन, सॉरी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, जिसको हमने क्या कर दिया था? दूसरे को, नॉन मेटल को दे दिया था। मेटल ने दिया था, नॉन मेटल ने लिया था, आयनिक कंपाउंड बना था। इलेक्ट्रॉन किसने दिया था? मेटल ने, मतलब Na+ ने। इलेक्ट्रॉन देकर क्या हो गया था? पॉजिटिव चार्ज हो गया था, Na+ बन गया। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया था, क्लोरीन ने ले लिया था और Cl- बन गया। याद है कुछ? तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, पर कार्बन क्या करेगा? कार्बन की बात करते हैं। इसकी पहले हमें पता होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। बताओ बच्चों, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? एक बार वैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है 2 and 4, मतलब जो K सेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। L सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि L सेल में उसको अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 8 इलेक्ट्रॉन की। तो कार्बन को कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए? 4। क्या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तब स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, या 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तब भी ये स्टेबल हो सकता है। समझ में आ रहा है? कार्बन को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? L सेल यदि इसको फिल करनी है, पूरी करनी है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या इसको L सेल बिल्कुल खत्म करनी है, ये K सेल के द्वारा स्टेबल होना चाहता है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं पहली। मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है, तो क्या हो जाएंगे इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 ये, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? आप बताओ। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? और प्रोटॉन कितने हो गए? बताओ। ओनली 6 प्रोटॉन है, 2 प्लस में 4, 6 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर कर नहीं रख सकते हैं बच्चों, याद रख लेना। समझ में आ गया? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर कर नहीं रख सकते हैं, याद रख लेना। कांट होल्ड, होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से ना तो ये 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? 6 इलेक्ट्रॉन पहले के, 4 और होने के बाद 10 हो जाएंगे, 6 प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, ठीक है। इसकी वजह से ये इसको होल्ड नहीं कर पाए। 1-2 का मान ले हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को ये ज़्यादा हो गई या कम हो गई तो होल्ड कर लेगा, पर 10 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन के द्वारा होल्ड नहीं किए जाएंगे। समझ में आ रहा है? तुम कहोगे सर ठीक है, फिर तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन नहीं किए, इस जगह हम ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, ये वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन है लॉस कर देते हैं।
यदि तुम 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लगेगी। क्या लगेगी? लार्ज अमाउंट में एनर्जी लगेगी, जो कि कार्बन के पास नहीं है। इसकी वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? क्या लगेगी? लार्ज एनर्जी लगेगी, जो एनर्जी कार्बन के पास नहीं है, याद रखना। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं है। ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो क्या करेगा? फिर इसने क्या किया? अपनी स्टेबिलिटी स्टेबल बनने के लिए, ऑक्टेट पूरी करने के लिए साइड वाले कार्बन को कहा, भाई न मैं 4 दे सकता हूं, न 4 ले सकता हूं, तो हम एक काम करें। वो बोला, बताओ क्या काम करें? हम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? वो बोला, सही बात बोला तू, हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद में जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, बताया होगा। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहा जाएगा? याद रख लेना, जो एक वर्ड शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहा जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन्होंने क्या किया? कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। और जो कंपाउंड बनेंगे कोवेलेंट बॉन्ड से, उन कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड। समझ में आ गया? तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? टेट्रा वैलेंसी। क्यों हो गई? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जरूरत है इसको अपनी स्टेबिलिटी या स्टेबल बनने के लिए, और ये 4 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम शेयर कर सकता है। इसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? टेट्रा वैलेंसी, मतलब 4 वैलेंसी। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। पेपर में पूछा जाए कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो बता देना कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब क्या क्या पढ़ा फिर से सुन लो। अभी तक हमने सबसे पहले ये पढ़ा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों? एटॉमिक नंबर 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। समझ में आ रहा है? उसके बाद में बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 2-4, 2 K में होंगे, 4 L में होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो फिर इसको ऑक्टेट पूरी करने के लिए या स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? क्या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर गेन कर ले L में, या 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे ताकि इसकी K वाली फुल रह जाए। ठीक है। तो ये क्या करता है? सबसे पहले मान लो तुम कह रहे हो सर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 प्लस में 4 प्लस में 4, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर? 6 प्रोटॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन होल्ड नहीं कर पाएगा। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। फिर कह दो सर 4 इलेक्ट्रॉन वाले जो एल सेल के 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा। ठीक है, हम मान लिया आपके बाद ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने गया, तो इसके लिए क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो ये नहीं कर पाएगा, और कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है। तो फिर इसने क्या किया? इसने क्या कि ठीक है, ना लॉस करते हैं ना गेन करते हैं, हम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर कर स्टार्ट कर दिया बॉन्ड बनाना, जिससे ये क्या हो गया? स्टेबल भी हो गया। समझ में आ गया? और बॉन्ड कौन सा बनेगा जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। पहले हम आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं, अब कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है बच्चों, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पर आयनिक बॉन्ड से वीक है। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पर आयनिक से क्या है? वीक है। आयनिक से वीक है, याद रख लेना। सर ने क्या बताया था? कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो है, पर वीक किससे है? आयनिक से वीक है। आयनिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो है, पर किससे वीक है? आयनिक से वीक है। समझ में आ रहा है? तो फिर पूछा जाए कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4 वैलेंसी या टेट्रावैलेंट, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अब स्टेबल होने के लिए, और वो 4 इलेक्ट्रॉन ये कैसे करेगा? शेयरिंग कर कर करेगा। ठीक है, अब हम बच्चों पढ़ेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को मैंने एक बात बताई, कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब आ जाए वहां पे क्या आ जाएगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा?
कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसकी बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और कंपाउंड जो बनेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बच्चों बताओ। कोई दिक्कत नहीं है? चले ठीक है। यदि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, मान लो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सिंपल सा एग्जांपल बात करें, जैसे यहीं पर बात करते हैं, यहीं पे बात कर ले, नीचे की तरफ यहाँ पे कर लेते हैं। मान लो ए और ए के बीच में ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, सिंगल बना है, इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन का ये शेयर करेगा। समझ में आ रहा है? तो टोटल बात करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। एक इसके द्वारा शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर कर बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर कर बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल एक पेयर हो गया। पेयर में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर भी कह सकता हूं मैं, हाँ या ना। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। एक इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? ये करेगा। और दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? ये करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। यही बात बता रखिए। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड, या मैं तुमको और अच्छे से समझा देता हूं। मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है एक, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कंपाउंड है ए, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको डबल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है तो ये क्या करेगा? इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया। समझ में आ रहा है? यहां देखो बच्चों, यहां इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया। कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ? बताओ। 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। और 4 इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर होते हैं बच्चों? 2 पेयर होते हैं। समझ में आ रहा है? और क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। अब इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। सिंगल बनेगा तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। डबल बनेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। और 2 इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर होते हैं? एक पेयर होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर हो गए? एक में 2 होता है तो 4 में 2 पेयर हो गए। यहां तक कोई भी डाउट है तो बच्चों बताओ। अब जैसे इसमें दे भी रखा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो क्या बॉन्ड बनेगा बताओ? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जो हमने बना के दिखाया है। 2 पेयर का मतलब पता होगा यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर का मतलब क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? एक पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? ये जो ऊपर लिखा हुआ है एक पेयर का, मैं लिख देता हूं 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर, 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो बताओ बच्चों। 3 पेयर होगा तो आपको पता है, जैसे अभी 2 ऐसे ही 3 पेयर हम आगे बॉन्ड बनाएंगे भी, तो कैसा बॉन्ड बनेगा बच्चों? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे जैसे 2 एक और हो जाए यहाँ पे, मान लो एक, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रिपल। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4, एक और बना देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। और पेयर कितने हुए? एक पेयर 2 इलेक्ट्रॉन का, नीचे वाले 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, और एक नीचे कर देते हैं तो 3 पेयर हो जाएगा। 3 पेयर का मतलब क्या है बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो बताओ। कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है।
कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बताया किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, सिंगल बॉन्ड बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। समझ में आ रहा है। यदि डबल बॉन्ड बनाते हो, नीचे वाला ये कंपाउंड देखो, डबल बॉन्ड बनाते हो तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 पेयर, जैसे यहाँ पे लिखा हो 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगी यदि डबल बॉन्ड बनाना चाहते हो तो। और ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहते हो, ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहते हो तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब जैसे इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का बच्चों आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है हाइड्रोजन का, हम बात करते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है। के सेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और के सेल को स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, नहीं ये इसको लॉस करेगा, नहीं इसको गेन करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पास आ गए, देखो दोनों पास आ गए। इसके पास अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। और इस हाइड्रोजन के पास देखो कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों के 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वाले देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या दोनों स्टेबल हो गए हैं, बिल्कुल दोनों क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए बच्चों। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हाइड्रोजन वाला समझ में आ गया, दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए, क्योंकि दोनों की क्या हो गई, तो 2 आ गए। अब इस हाइड्रोजन के पास भी 2 आ गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 आ गए, दोनों ने शेयरिंग करने के बाद, और एक कंपाउंड बना दिया हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्डिंग होगी, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। समझ में आ रहा है, एक पेयर की शेयरिंग हुई है तो बॉन्ड बनेगा, उसे क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब बात करते हो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है बच्चों। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2। के सेल के अंदर 2 है, एल सेल के अंदर 6, एल के अंदर कितने होने चाहिए, 18, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 2 ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड कर कर कैसे अपनी इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, कैसे अपनी स्टेबिलिटी करते हैं, कैसे ऑक्टेट पूरी करते हैं, वो देखते हैं बच्चों। जैसे इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6, इसके पास भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, दोनों पास आए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए ऑक्टेट पूरी करने के लिए। तो ये क्या करेगा, इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन कहेगा, ठीक है भाई तुझे कोई नहीं देता है तो मैं दे देता हूँ। इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने दे दिए। और ये बोला ठीक है तेरी तो पूरी हो गई, अब मेरी भी करवा दे। ये बोला कोई नहीं, तुम भी मेरे ये वाले ले ले। अब देखो इसके पूरे हुए या नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी हो गई है। इसकी भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों की ऑक्टेट पूरी हो गई है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, कोवेलेंट कंपाउंड बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। समझ में आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो पेयर कितने हो गए, 2। तो कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड बन गया, और कंपाउंड क्या बन गया, O2। अब बॉन्ड बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कब डबल बॉन्ड बनेगा कब सिंगल बॉन्ड बनेगा, समझ में आ गया। यदि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी एक पेयर होता है तो। और 2 पेयर होते हैं जैसे ऑक्सीजन में हुआ है तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन का खुद बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले पता होना चाहिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आप लोगों को पता है 2 तो के सेल में होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, बताओ, एल सेल में होंगे। तो एल सेल, अब इसको ऑक्टेट पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट पूरी करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कैसे करेगा अपने 3 इलेक्ट्रॉन पूरे, यदि नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में दोनों आ जाते हैं तो। देखते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 5 है, नाइट्रोजन के पास, इसके पास भी 5 है, 1 2 3 4 और 5। इसको 3 चाहिए और इसको भी 3 चाहिए, तो दोनों पास आ गए। वो बोला कि ले मैं देता हूं तुझे 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाइट्रोजन कहता है। और इसने देखो कहा और दे भी दिया, इसने देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये देखो
इस नाइट्रोजन को देखो, क्या इसकी पूरी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रहा है? इसकी 8 पूरी हुई ऑक्टेट। ये वाला कहता, अब मैं देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसकी भी पूरी हुई, हाँ या ना? इसकी भी पूरी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी भी पूरी हो चुकी है, दोनों की ऑक्टेट पूरी हो चुकी है, दोनों के दोनों क्या हो गए हैं? स्टेबल हो गए हैं। बॉन्ड कितने बनेंगे इनके? देखो एक बॉन्ड यहाँ पे बना लिया इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक बनाते हैं। एक इन्होंने बना लिया और एक इसने बना लिया। इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ? इसने बना लिया। टोटल कितने हो गए? 3 बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉनों ने एक बॉन्ड बनाया, याद रख लेना। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर ने एक बॉन्ड बनाया, इन 2 इलेक्ट्रॉन अलग पेयर ने एक बनाया, इसने एक बनाया। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाए। समझ में आ रहा है? 3 पेयर ऑफ, और पेयर कितने हैं? 3 पेयर है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन के आपस में शेयरिंग हुई है, मतलब 3 पेयर की शेयरिंग हुई है। समझ में आ गई? अंडरलाइन कर लेना और याद रख लेना, 3 पेयर की आपस में क्या हुई है? शेयरिंग हुई है। तो क्या हो गया? टोटल ट्रिपल बॉन्ड बनी है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? ये पूरा समझ में आ गया? ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना है। क्यों बना है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देख लो, 1 2, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। पेयर 2 हो गए। समझ में आ गया? डबल बॉन्ड बना है। 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? शेयरिंग हुई है। शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर लिखा भी हुआ है मैंने। और ये क्या बना है? डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि 2 पेयर शेयर हुए। देखो 1 पेयर 2 पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 हुए। इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ? बॉन्ड बनाने आगे, कोई भी बॉन्ड बनाने का कहेगा तो बना लोगे। पहले देख लेना उसको अपनी स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, उतने ही इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा जितना उसको स्टेबल होने के लिए चाहिए। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने ये बना कर दिखाया, जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन को 2 चाहिए के सेल में पूरी करने, सॉरी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 1 चाहिए। तो हाइड्रोजन को कितना और चाहिए? प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा? शेयरिंग से करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दोनों क्या कर देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देंगे, और बॉन्ड क्या बना देंगे? सिंगल बॉन्ड। ये बना के दिखाया हुआ मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसी प्रकार जो फ्लोरीन है वो आप खुद करके देखो। फ्लोरीन खुद कर देखो, एक बार वीडियो पॉज कर जल्दी देखो। ये फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप लोग फ्लोरीन का पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 2 और 7 होता है। के सेल में कितने होते हैं? 2 होते हैं। एल सेल में कितने होते हैं? 7 होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितना और चाहिए ऑक्टेट पूरी करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो दूसरे फ्लोरीन को भी 1 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, इन्होंने ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? शेयर। और 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो कैसा बॉन्ड बना है? सिंगल बॉन्ड बना है, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ऑक्सीजन एटम और कार्बन एटम के बीच में बॉन्डिंग कराते हैं और क्या बनाते हैं? CO2। CO2 में क्या होता है? आप देखो CO2, एक बार यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो CO2 होता है, समझ में आ रहा है? CO2 में क्या होता है? ऑक्सीजन कितने होंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होंगे। तो यहाँ पे देखो हमने कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिए? 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ये 2 हैं। और 1 ऑक्सीजन कितना होता है? 2 और 6 होता है। कार्बन का आपको पता ही होगा कितना होता है? 2 और 4 होता है। तो इसको पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 2 और चाहिए। कार्बन को कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो 1 ऑक्सीजन इसके 2 पूरे कर देगा, और दूसरा ऑक्सीजन इसके 2 पूरे कर देगा। इसके कितने हो गए? 4 पूरे हो गए ऑक्सीजन के। 1 ऑक्सीजन के 2 कार्बन पूरे कर देगा, और बचे हुए के दूसरे ऑक्सीजन के कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो इसका 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन किसने शेयर कर दी इसको? इसने कर दिए, कार्बन ने यहाँ पे।
और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑक्सीजन है उसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों की पूरी हो चुकी है। समझ में आ रहा है? देखो डायग्राम को देखो एक बार जल्दी जल्दी। तो ऑक्सीजन के बीच में क्या बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, डबल बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ऐसा यहाँ पे होगा, एक बॉन्ड एक बॉन्ड, इनके बीच में भी डबल बॉन्ड होगा, इनके बीच में भी डबल बॉन्ड होगा, तो कंपाउंड कुछ यूं हो जाएगा। देखो ढंग से देखो, कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है और नीचे भी क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा कोई। देखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है। सी ओ डबल बॉन्ड है, नीचे भी सी ओ डबल बॉन्ड है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो डबल बॉन्ड बन गया। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या बन गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में ना आया हो तो पूछो। अब बात करते हैं, कार्बन के साथ मान लो 4 फ्लोरीन के एटम आ जाते हैं, कार्बन के साथ क्या आ जाते हैं, 4 फ्लोरीन के एटम आ जाते हैं। अब एक बताओ, एक कार्बन को कितने चाहिए, 4 चाहिए ऑक्टेट पूरी करने के लिए, यहीं पे बात की थी। और फ्लोरीन को कितना चाहिए, यहां पे बात की थी 1 चाहिए। तो हर कार्बन मतलब हर फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन दे देगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन को 4 चाहिए, फ्लोरीन को 1 चाहिए। तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन की पूरी हो चुकी है, कार्बन के पास आया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन ने दे दिया, ये वाला स्टेबल हो गया। इस साइड देखो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोरीन को दे दिया, इस साइड भी 1 2 3 4 और ये वाला फ्लोरीन को दे दिया। समझ में आ रहा है, नीचे वाले में भी 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने शेयर किए हर कार्बन के साथ फ्लोरीन ने, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुई है दोनों के बीच में, तो बॉन्ड क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ जाएगा, फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। सिंगल बॉन्ड से क्यों जुड़ा है फ्लोरीन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इसकी ऑक्टेट पूरी कर दी इस फ्लोरीन की, किसने कर दी, कार्बन ने, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, कार्बन ने दे दिया। ठीक है, कार्बन का भी पूरा हो गया 1, और कार्बन को कितने और चाहिए, 3, अब इसका कर देगा, इसको 1 चाहिए, कार्बन को 3 और चाहिए तो 1 इसको दे देगा। अब कार्बन को कितने और चाहिए, 2, कार्बन ये फ्लोरीन को 1 चाहिए, कार्बन को 2 और चाहिए, तो इस फ्लोरीन की भी पूरी हो चुकी है। इस फ्लोरीन को 1 चाहिए, कार्बन को 1 चाहिए, क्योंकि 3 हो चुके उसके, तो ये 4 हो गए। अब कार्बन और बॉन्ड नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि कार्बन के पास 4 थे, वो चारों क्या कर लिए इसने, शेयर कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, और बॉन्ड नहीं बना सकता है। समझ में आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम शेयर कर सकता है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम शेयर कर सकता है, तो इसलिए सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है। यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और देख लो मीथेन का कैसा होता है, इसमें डॉट से ये बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वही चीज़ें जो मैं पहले बता चुका हूँ, मीथेन का एक बार तुम खुद भी बना के देख सकते हो। इसमें क्या होता है, कार्बन होगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मान लो कार्बन के इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से समझा रहा हूँ, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कार्बन के। कार्बन को कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हर हाइड्रोजन को कितने चाहिए, हाइड्रोजन अपनी स्टेबिलिटी कैसे पूरी करेगा, बताओ बच्चों, बताओ बताओ बताओ। डॉट से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बना देता हूं मैं, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। अब ये पहला जो है हाइड्रोजन को 1 चाहिए, पता होगा आपको, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहला कार्बन, इस हाइड्रोजन को पूरा करना है कार्बन के साथ। ठीक है, देखो तो ये क्या करेगा, पहले हाइड्रोजन बना दो,
डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो पहले हाइड्रोजन बना दो। क्या हाइड्रोजन की पूरी हो चुकी है? हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों मिल चुके हैं। यहाँ पे भी देखो दोनों इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। इस हाइड्रोजन की पूरी होगी, स्टेबल हो गया ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया है, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया है देखो ढंग से। और नीचे वाला हाइड्रोजन को भी ऐसे ही स्टेबल कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का है, तो कैसा बॉन्ड बनाएगा? 2 के बीच में होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। मैंने बताया 2 के बीच में सिंगल होगा मतलब एक पेयर। समझ में आ गया? अब सर कार्बन की कैसे पूरी करेंगे? अब कार्बन की कर दो। कार्बन को कितनी चाहिए? 4 और चाहिए, तो चारों ये साइड में तो घूम रहे हैं, इन चारों को ये ले लेगा। अब देखो कार्बन की भी पूरी हो गई है, कार्बन की भी पूरी होगी ना। 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से बने हुए देख लो। 1 2 3 4 जो मैंने बनाया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन के पास एक खुद का था, एक कार्बन का ले लिया और इसने देखो ये बना दिया, स्टेबल हो गया। ऐसे ही इसने किया, स्टेबल हो गया। सभी ने चारों ने ऐसे किया, ये भी देखो स्टेबल हो गया। एक खुद का था, एक कार्बन का ले लिया, एक खुद का था, एक कार्बन का ले लिया, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गए। देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गए। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। ऐसे ही इथेन का मॉलिक्यूल है, एक बार खुद ढंग से देखो इन चीज़ों को, समझ में ना आए तो फिर से पूछ लियो। ये तो समझ में आ गया। अब पेपर में आता है कि जो कार्बन कंपाउंड है वो, जो कार्बन है वो लार्ज कंपाउंड क्यों बनाता है? बहुत सारे कार्बन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं हमारे यूनिवर्स में, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए बच्चों 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। एक तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी, क्या है? कार्बन की टेट्रावैलेंसी। और दूसरी प्रॉपर्टी कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे एक ही मॉलिक्यूल बहुत सारे सेम मॉलिक्यूल को जोड़ लेता है, जैसे सी सी सी, कार्बन 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 कार्बन, देखो ये कितने भी जोड़ सकता है। इसके अलावा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन के अंदर भी प्रेजेंट होती है, समझ में आ रहा है? लेकिन कार्बन के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा इसकी वैलेंसी क्या है? 4। 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनते हैं, इसके पीछे 2 रीजन है बच्चे। पहली प्रॉपर्टी इसकी कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? ये एक ही कार्बन बहुत सारे कार्बन को जोड़ लेता है, ऐसे लंबी चेन बना लेता है। जो लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? कैटेनेशन। समझ में आ रहा है? उसके अलावा ये ब्रांच भी बना सकता है, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट चेन हो, ये ब्रांच चेन भी हो सकती है, ये क्लोज भी हो सकती है। जैसे इसने बनाया हुआ ये क्लोज्ड, इसे क्लोज्ड रिंग कहा जाता है, इसे लॉन्ग चेन कहा जाता है, इसे ब्रांच चेन कहा जाता है। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ। जैसे मैं बता देता हूँ, सीधी बनाओगे, सीधी कार्बन मतलब सीधा कार्बन, ये क्या हो गई? लॉन्ग चेन हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीधी कार्बन की चेन होगी तो उसे लॉन्ग चेन कहा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये कार्बन ले जा रहे हो, इसकी टहनियाँ निकाल दो तुम, जैसे पेड़ की टहनियाँ निकालते हो ना, वैसे इसकी टहनियाँ निकाल दो। एक टहनी यहाँ से निकाली ना, निकाल दो। इसकी एक टहनी यहाँ से निकाल दो, एक टहनी और निकाल दो, एक यहाँ से और निकाल दो। मतलब जब टहनियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाएं तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ब्रांच्ड कहा जाता है। एक कार्बन सीधी चैन है, वहाँ से बहुत सारी और कार्बन जुड़ गए साइडों में, दैट इज कॉल्ड ब्रांच्ड चैन, ये जो यहाँ पे दिख रहा है। और जब क्लोज्ड बना ले, मतलब एक दूसरे को एक रिंग सी बना ले, तो उसे क्या कहा जाएगा? क्लोज्ड रिंग। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चले आगे। अब बात करते हैं बच्चों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन बच्चों 2 वर्ड से बना है, एक हाइड्रोजन प्लस में कार्बन, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हाइड्रो। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, साथ में कार्बन, हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है? हाइड्रोकार्बन में क्या होंगे? हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, दोनों चीज होंगे हाइड्रोकार्बन में। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, ये दोनों होंगे तो क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है? हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होंगे बच्चों, एक तो होगा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और दूसरा क्या होगा?
अनसैचुरेटेड। एक होगा सैचुरेटेड, दूसरा क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ बच्चों। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इनमें फ़र्क क्या है वो भी मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूँ। सैचुरेटेड के मतलब एग्जाम्पल बाद में करते, पहले इसमें क्या होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है, कार्बन कार्बन जो जुड़ा होगा वो किससे होगा, सिंगल बॉन्ड से होगा। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ हो सकता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा एल्कीन। क्या कहलाएगा, एल्कीन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सैचुरेटेड कार्बन तो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, एल्केन कहलाएगा। और सर ट्रिपल बॉन्ड वाले का क्या कहलाएगा, अल्काइन। क्या कहलाएगा, अल्काइन। वाई है बच्चों, ये वाई, अल्काइन। समझ में आ रहा है। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होंगे बच्चों, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। समझ में आ रहा है, एल्केन कहलाएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। यदि वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एल्कीन कहलाएगा और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा, अल्काइन कहलाएगा। इसमें जैसे सबसे पहले किसका जिक्र किया हुआ है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसने बताया हुआ है कि क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, वो एल्केन भी कहते हैं उसे, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे जैसे एग्जाम्पल दिए हुए, मीथेन, इथेन, ये हम थोड़ी देर बाद करते हैं एग्जाम्पल की बात। लेकिन इसमें एक बात देख लो, सभी के सभी कार्बन एटम क्या है, सिंगल बॉन्ड से। इथेन देखो सिंगल बॉन्ड है इसमें, ठीक है। लेकिन एक बात और याद करना है, सैचुरेटेड में जो सैचुरेटेड होंगे वो क्या होंगे बच्चों, लेस रिएक्टिव होंगे। क्या होंगे, लेस रिएक्टिव। सैचुरेटेड जो होंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे, जबकि अनसैचुरेटेड क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेस रिएक्टिव होंगे, इस बात को ऐड कर लेना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेस रिएक्टिव होते हैं, अनसैचुरेटेड मोर रिएक्टिव होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। उससे पहले अल्काइन, ये किस में आ जाता है, एल्कीन, ये अनसैचुरेटेड में आ जाता है। समझ में आ रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाते हैं। इसके बारे में एक बात बता देता हूं, ये क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे। इनके बारे में मैंने बताया, इसमें डबल बॉन्ड होता है। ये बताने से पहले एक बार आगे चलो बच्चों। अल्काइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। इन चीज़ों को देखो, आपको कुछ नाम याद रखने हैं। जहाँ पे वर्ड आ जाए मिथ, मीथेन छोड़ो, एक बार मिथ याद करो। जहाँ पे वर्ड आ जाए मिथ, मतलब कितने कार्बन है, एक कार्बन है। इथ वर्ड आ जाए, कितने कार्बन है, दो कार्बन है। जहाँ प्रोप वर्ड आ जाए समझ लेना 3 कार्बन है। जब ब्यूट वर्ड आ जाए वहाँ समझ लेना 4 कार्बन है। जहाँ पेंट वर्ड आ जाए वहाँ समझ लेना 5 कार्बन है। जहाँ हेक्ज वर्ड आ जाए वहाँ समझ लेना 6 कार्बन है। 7 कार्बन होंगे तो सर क्या वर्ड आएगा, हेप्ट, 7 आ जाएंगे। 8 होंगे तो समझ लेना ओक्ट वर्ड आ जाएगा, 8 कार्बन होंगे तो। 9 कार्बन होंगे तो नन वर्ड आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो भी। 1 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाएगा, मिथ। 2 कार्बन के लिए इथ। 3 कार्बन के लिए प्रोप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। 5 कार्बन के लिए पेंट। 6 कार्बन के लिए हेक्ज। 7 कार्बन के लिए हेप्ट। 8 के लिए ओक्ट। 9 के लिए नॉन। समझ में आ गया। अब हम पीछे चलते हैं, जो मैंने आप लोगों का छुटवाया, मैं कह रहा हूं बाद में करेंगे। अब बात करते हैं एल्केन की। एल्केन में देखो 1 कार्बन है तो क्या आया, मिथ। अल्केन के आगे बच्चों एक वर्ड लगा देना, एन। एन कोई भी सिंगल बॉन्ड का हो, जैसे 1 कार्बन का है तो क्या लगा दोगे, एक के लिए मैंने अभी भी बताया मिथ, मिथेन। क्या बोल दोगे, मिथेन, क्योंकि 1 कार्बन का इसलिए मिथ लगाया है, और एल्केन है इसलिए क्या लगाया है, मिथेन। अब 2 कार्बन का है, देखो 1 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, और सैचुरेटेड में एक ही है, एल्केन। ठीक है, समझ में आ गया। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। तो 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होगा, इथ। क्या होगा, इथ। और एल्केन है,
एल्केन कैसे है, सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है, सैचुरेटेड है। समझ में आ गया? तो क्या आ गया, एन, इथेन, इथेन, जैसे पीछे बात की 3 कार्बन का होता है तो क्या आ जाता, एल्केन, प्रोपेन। समझ में आ रहा है? जैसे आगे बात करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से, सिंगल 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 बॉन्ड है, तो 3 के लिए क्या वर्ड आ गया, प्रोप, और आगे क्या आ गया, एन। क्यों? क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। समझ में आ गया? 4 कार्बन के लिए 1 2 3 4, ब्यूट, देखो ब्यूट आया है, और ये सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं तो क्या सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है तो क्या आ जाएगा, एल्केन है, ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ बच्चों। 5 कार्बन है तो क्या आएगा, पेंट एन, पेंट एन, क्योंकि सैचुरेटेड है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब बात करते हैं बच्चों एल्कीन। एल्कीन के अंदर एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाएगा, एल्कीन, जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा। ये अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है एल्कीन और अल्काइन। समझ में आ रहा है? मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है ये, अनसैचुरेटेड अल्कीन। अल्कीन के अंदर याद रखना बच्चों क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, जैसे ये बनाया हुआ कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है। समझ में आ रहा है? इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो याद रख लेना, CnH2n। क्या होगा अल्कीन का फॉर्मूला, अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n। हम बात करते हैं क्या होता है, जैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो C2, हमारा फॉर्मूला देखो क्या है, H2n कितना होगा, हमने अभी भी तो लिया 2 है कार्बन, कार्बन के नंबर को n कहते हैं, 2 हो गया, तो कितना हो गया टोटल, C2H4। ठीक है, मान लो हमारा 10 कार्बन का है, एल्कीन है, तुम्हें कह दे कि 10 कार्बन का एल्कीन है, तो तुम कैसे निकालोगे, 10 कार्बन का C10, 10 कार्बन का आ गया। अब हाइड्रोजन कितने होंगे, सर आपने बताया 2n, मतलब 10 गुना में 2, तो मैं कह सकता हूं C10H20 आ गया निकालना। 5 कार्बन का होगा तो कैसे निकालोगे, C5H2n बताया सर आपने, मतलब C5H10। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं है। इसी प्रकार देखो 2 कार्बन का होगा तो C2H4, 2 दूनी 4, 2n है, C3 3 इंटू 2 6, C4H8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो गया, C5 5 इंटू 2 10 हो गया, CnH2n फॉर्मूला। समझ में आ गया? अब इनका नाम लिखते हैं तो लास्ट में आता है बच्चों ईन, ENE, ईन। समझ में आ रहा है? इथ 2 कार्बन आया तो क्या आ गया, इथे, आगे क्या लगा दिया, ईन, इथीन। 3 कार्बन आया तो क्या आया बच्चों, प्रोप, क्या आया, प्रोप, 3 के लिए। और अल्काइन है, सॉरी अल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड है तो क्या आ गया, प्रोपीन। 4 कार्बन है तो क्या आ गया, ब्यूट। समझ में आ रहा है? और डबल बॉन्ड है तो क्या आ गया, ब्यूटीन, पेंटईन। अनसैचुरेटेड का एग्जांपल एल्कीन है। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो बच्चों, समझना है तो। नाम लिखने आ गए, ईन वर्ड लास्ट में आएगा। 2 कार्बन के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। यदि अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है तो क्या नाम आ जाएगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। इसमें कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से तुम लोगों को नहीं है। देखो डबल बॉन्ड है, प्रोपीन में भी डबल बॉन्ड है, ब्यूटीन में भी डबल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। अब मैं एक बात बताता हूं, लिख लो ये बात। 2 हाइड्रोजन कार्बन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 बॉन्ड के बराबर होता है, याद रख लेना। 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? 4 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड के बराबर होंगे। ठीक है, इस चीज को एक बार यहां पे याद रख लेना और लिख लेना। मान लो तुम्हारा कोई भी कंपाउंड है, उसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं तो उसकी जगह मान लेना 1 बॉन्ड ऐड हुआ है।
ठीक है, अब हम बात भी करेंगे उनकी कैसे हुआ है उस चीज़ के बारे में। अब बात करते हैं अल्काइन का। अल्काइन में क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन 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 ऐसे होगा, समझ में आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका फॉर्मूला याद रख लेना CnH2n-2, मतलब बात करके देखें, मान लो 2 कार्बन का है, ठीक है, C2, N क्या हो गया, 2 हो गया, C2, H आप बताओ सर, आपने बताया 2n-2, 2 इंटू 2 माइनस 2, तो C2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 2, तो क्या बन गया C2H2, ठीक है। सर कोई बड़ा बताओ, 4 कार्बन का बताता हूं, तो चलो बड़ा, C4, N की वैल्यू 4 आ गई, तो H का देखो, C4H का कितना हो जाएगा, 2, 2n है, 2 इंटू 2 माइनस 2, आप लोग बताओ क्या हो जाएगा, C4, 2 दूनी 4, सॉरी N की वैल्यू 4 है, 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 6, H6 कर दोगे, निकाल लोगे फॉर्मूला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार एल्केन का फॉर्मूला भी देखो बच्चों, एल्केन का नहीं, एल्केन का फॉर्मूला नहीं दे रखा है, मैं बता देता हूं क्या, एल्केन का फॉर्मूला नहीं दे रखा है, तो यहां पे लिख लो फॉर्मूला एल्केन का, जैसे उन तीनों का पढ़ा है, लिखना भूल गया हूं मैं, CnH2n+2, CnH2n+2 याद रख लेना। एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का क्या होगा, CnH2n, और इसका क्या होगा अल्काइन का, CnH2n-2। एल्केन का भी जैसे मैंने ये फॉर्मूले लिख के दिए, ऐसे तुम खुद निकाल के देखना। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछना, कोई डाउट नहीं, नाम लिखने आ गए। अब मैं तुम्हें डबल बॉन्ड बताता हूँ, तुम खुद देखो, देखो देखो देखो, जैसे मैं मान लो कुछ बातें और बता देता हूँ, सॉरी कुछ बातें और बता देता हूँ, जैसे देखो सिंपल सिंपल देखो, सिंपल देखो, कार्बन सुन लो, एल्कीन बनाने के लिए, एक ये लास्ट में बताएंगे, वो बात मैं बता रहा था, एल्कीन बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। कोई भी एल्कीन बनाने के लिए, कोई भी एल्कीन बनाने के लिए 2 कार्बन मिनिमम चाहिए। 2 कार्बन मतलब इथे, समझ में आ रहा है। इथीन क्या होगा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा क्या होगा, चलो यहां पे लिख देता हूं, सॉरी, 2 कार्बन मिनिमम चाहिए। कितने चाहिए, मिनिमम चाहिए, 2 कार्बन मिनिमम चाहिए। क्यों, एल्कीन बनाने के लिए, एल्कीन बनाने के लिए 2 कार्बन चाहिए। तो पूछा जाए कि छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट एल्कीन क्या हो सकता है, स्मॉलेस्ट एल्कीन क्या हो सकता है, इथीन, क्या हो सकता है, इथीन हो सकता है, ठीक है। अब यही बात हम अल्काइन में करते हैं। कम से कम अल्काइन बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए अल्काइन बनाने के लिए, मिनिमम से मिनिमम, मिनिमम सॉरी मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो पूछा जाए छोटे से छोटा कंपाउंड क्या होगा, छोटे से छोटा कंपाउंड क्या होगा, या सबसे छोटा को क्या होगा अल्काइन का, तो बता देना इथाइन, इथाइन, इथाइन बता दिया। वो आइन हमेशा लास्ट में लगाते हैं, ये जो मैंने बताया आइन हमेशा लास्ट के अंदर लगाया जाएगा। एल्केन में छोटे से छोटा क्या हो सकता है, मीथेन हो सकता है, 1 कार्बन का भी बन सकता है मीथेन। और ये अल्काइन में इथाइन हो सकता है, एल्कीन में इथीन हो सकता है। यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ बच्चों। अब मैं ये फॉर्मूले बता रहा था तुम्हें, अब तुम 2 कार्बन का ही देख लो, या 3 कार्बन का देख लेते हैं, या 2 का देखें, 3 का देख लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है। ये क्या बन गया बच्चों, तुम खुद नाम बताना, इसका नाम बताया जैसे मैंने, ये 3 कार्बन का है। अब इनकी हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर दो, 4 होती है, तो 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, हो गई वैलेंसी 1 2 3 4। अब इसकी कर दो 1 2 1 2 3 4, 4 ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन, इसने बना लिए 1 2 3। इसका नाम क्या होगा बच्चों, 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन। क्या ये, प्रोपेन।
मतलब ये एल्केन है, एल्केन है ना, समझ में आ गया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, समझ में आ रहा है। हर कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता। इसने कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4 इसने पूरी बना ली, 1 2 3 4 इसने बना ली। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट की। मान लो डबल बॉन्ड हो तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कितने बॉन्ड और बना सकते हैं वाले, तुम बताओ। 2 बना सकते हैं सर, यहां कर देते हैं, समझ में आ रहा है। ये कितने बना सकता है, 1 2 3, एक और जोड़ सकता है सर, इसने एक यहां पे जोड़ लिया, समझ में आ रहा है। ये कितने जोड़ सकता है, 1 3 और जोड़ सकता है, एक यहां जोड़ लिया, एक यहां जोड़ लिया, एक यहां जोड़ लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 3 कार्बन का होगा तो क्या बनेगा, प्रोप। लेकिन ये अल्काइन है, अल्कीन है सॉरी, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, अल्कीन होगा तो क्या लगेगा, ईन, क्या लगेगा, ईन। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगा और इसके लिए क्या लगेगा, ईन, क्या होगा ये एल्कीन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं बच्चों तीसरा, वो यहां पे कर ले, ट्रिपल बॉन्ड वाला, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो देखो ये कितने बॉन्ड जोड़ सकता है, 1 हाइड्रोजन जोड़ सकता है, 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना लिए। ये जोड़ ही नहीं सकता, 1 2 3 4, 4 पूरे हो गए, हाइड्रोजन नहीं चाहिए इसको, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 हो गए, 3 हो गए और 4 हो गया, समझ में आ रहा है। क्या नाम होगा इसका, आप खुद बताओ, प्रोप आइन, आइन लग जाएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। क्या ये अल्काइन, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इसमें हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब एक डबल बॉन्ड जोड़ दिया तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, लिख लो एक बार, 6 हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों, एक डबल बॉन्ड जोड़ा तो कितने हाइड्रोजन कम हुए, 2 हाइड्रोजन, यही तो मैंने कहा है, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे एक डबल बॉन्ड पे। तो एक डबल बॉन्ड बराबर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। अब देखते हैं 2 डबल बॉन्ड जोड़े हैं तो कितने हाइड्रोजन कम हुए, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन। देखो 2 डबल बॉन्ड जोड़े, 2 डबल बॉन्ड जोड़े हैं तो कितने हाइड्रोजन ऐड हुए, 2 डबल बॉन्ड जोड़े हैं तो कितने हाइड्रोजन ऐड हुए, 2 डबल बॉन्ड जोड़े हैं तो बच्चों 4 हाइड्रोजन हुए। देखो पहले 8 थे, फिर कितने बच गए, 4 हो गए। इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ, पूरा हो गया, ठीक है। यही मैं आज के लिए बता रहा था आप लोगों को। 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे, सॉरी 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन, अभी 8 है, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो कितना हो गया ये डबल बॉन्ड। इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ बच्चों, कोई डाउट नहीं है, चले चलो चलते हैं। एक बार क्या पढ़ा है पूरा वो रिवाइज करवा देता हूं, फटाफट सुनना। कार्बन और इट्स कंपाउंड वाला पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की, कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है 0.03%, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है 0.02%, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो। उसके बाद में तुम लोगों को पता है फ्यूल के अंदर भी पाया जाता है, वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मीथेन होता है, पता है आपको। बायोगैस में भी सबसे ज़्यादा मीथेन होता है, मार्सी गैस में मीथेन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन के जो कंपाउंड है वो कार्बोनेट, CO3 जाऊंगा उसको कार्बोनेट कहा जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके अंदर भी कार्बन है, देख लो। उसके बाद में मैंने बताया कि कार्बन जो फ्री स्टेट में कौन कौन से पाए जाएंगे, डायमंड, ग्राफाइट, फुलरिन, इसके एलोट्रोप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डायमंड हार्डेस्ट होगा, समझ में आ रहा है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जबकि क्या है, नॉन मेटल है। फुलरिन का जो C60 होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ये अभी याद कर लो। उसके बाद में हम इसकी बॉन्डिंग की बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्यों, क्योंकि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो क्या करेगा, क्या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्या लॉस कर सकता है। गेन क्यों नहीं कर सकते ये 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन मान लो ये गेन कर लेता है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और प्रोटॉन कितने होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे। 6 प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं होगा, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे।
फिर कहो सर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, तो वो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? लार्ज अमाउंट में एनर्जी लगती है, वो इसके पास नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है? शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन को, और जो बॉन्ड बनाया जाता है शेयरिंग से उसे क्या कहा जाता है? बताओ बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? टेट्रावैलेंसी। समझ में आ गया? कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से वीक होता है, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आ गया? उसके बाद में बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाती है, बात मैं बता चुका हूं। यदि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गया, एक पेयर की शेयरिंग होगी, तो एक बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर की शेयरिंग होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, देखो यहां बताया था मैंने, तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। यदि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता होगा एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने ये हाइड्रोजन का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड कैसे बनता है ऑक्सीजन में? क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो डबल बन गया। समझ में आ गया? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए एक दूसरे के साथ और ऑक्टेट पूरी कर ली। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ऑक्टेट पूरी करने के लिए, उसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर पूरी कर लिया और ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। कैसे बनाया? क्योंकि इसने 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है 3 पेयर की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डॉट स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो पूछ लियो। ठीक है, उसके बाद में कार्बन लार्ज कंपाउंड क्यों बनाता है? 2 खासियतें। एक क्या? तो एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन से कार्बन जो लंबी चेन बना लेता है उसे क्या कह देते हैं? कैटेनेशन कहते हैं। उसके अलावा इसकी टेट्रावैलेंसी 4 वैलेंसी है, जिसकी वजह से अलग अलग कंपाउंड को जोड़ लेता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, अलग अलग कंपाउंड को जोड़ सकता है। फिर मैंने आपको बताया लॉन्ग चेन क्या होती है, ब्रांच्ड क्या होती है, रिंग क्या होती है, इसके बारे में बताया था। कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाइड्रोकार्बन की बात की थी। हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? बताओ बच्चों। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ आएंगे तो उसे हाइड्रोजन कार्बन कहेंगे। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड होगा मतलब सिंगल बॉन्ड है, एग्जांपल एल्केन है। अनसैचुरेटेड होगा तो क्या डबल बॉन्ड होगा, क्या ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड का एग्जांपल एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल एल्काइन है। समझ में आ गया? एल्केन की बात करते हैं, इसके लास्ट में एन लगेगा, फॉर्मूला CnH2n+2 है। समझ में आ गया? ये लेस रिएक्टिव होते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे। नाम देख लो, ये मैंने बताए थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अल्कीन के बारे में बताया, CnH2n होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड होगा। मिनिमम से मिनिमम कितने कार्बन का? छोटे से छोटा हो सकता है एल्कीन, 2 कार्बन का हो सकता है। इथीन, अल्काइन भी 2 कार्बन का हो सकता है। इथाइन, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। नाम बताए मैंने, इथ मिथ 1 कार्बन के लिए, इथ 2 कार्बन के लिए, प्रोप 3 कार्बन के लिए, ब्यूट 4 कार्बन के लिए, पेंट 5 कार्बन के लिए, हेक्स 6, 7 के लिए, हेप्ट 8 के लिए, ऑक्टो के लिए, नॉन। लिख दो के नाम। फिर मैंने बताया था आपको 2 हाइड्रोजन का मतलब 1 बॉन्ड है, 4 हाइड्रोजन का मतलब 2 बॉन्ड है। मैंने आपको ये समझाया भी। 8 हाइड्रोजन है, 6 हो गए तो देखो 1 बॉन्ड जुड़ गया, और वहां से 4 हाइड्रोजन कम हो गए तो 2 बॉन्ड जुड़ गए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। कोई डाउट नहीं है? फिर हम कल इससे आगे बात करते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। आज यह क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है बच्चों, पूरे मोटिवेट रहो, हमें सिलेक्शन लेके रहना इस बार। ठीक है, जिंदगी में मतलब कोई भी काम करना है ना, तो उसके लिए आपको क्या रहना पड़ेगा? रेगुलर होना पड़ेगा। जिंदगी में सक्सेस चाहिए तो आपको क्या होना पड़ेगा? रेगुलर होना पड़ेगा। चाहे कछुए की मतलब बिल्कुल धीरे धीरे चलो, कछुआ चलता है ना धीरे धीरे, वैसे भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे चलो, भागना जरूरी नहीं है, धीरे धीरे चलो तो भी आपको क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। समझ में आ रहा है? भागना जरूरी नहीं है पर चलना जरूरी है। समझ में आ रहा है? चलना जरूरी है, भागना नहीं है जरूरी। धीरे धीरे चलो पर रोज चलो, रोज मतलब मेहनत डेली करो। कम होती है ज्यादा होती है वो फर्क नहीं पड़ता, पर करो। याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका काम क्या है? रोज मेहनत करना। कोई भी आपको डाउट हो मुझसे पूछ लिया करो, पर मेन टारगेट क्या अपना? रिजल्ट। रिजल्ट कब आएगा? जो बंदा रोज मेहनत करेगा। यहां से सक्सेस मिलेगी, यहां से सक्सेस नहीं मिलने वाली। जो बच्चे भाग रहे हैं यहां से सक्सेस नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। नो सक्सेस, इस रास्ते में कोई सक्सेस नहीं है। सक्सेस है जो बच्चा रेगुलर रहेगा जिंदगी में, धीरे धीरे रोज है। समझ में आ रहा है? तो पूरे मोटिवेट रहो। कोई भी दिक्कत हो मुझे बता दियो। आज क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं बच्चों।
क्या हुआ, आज तो मैं भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ और लाइटिंग की प्रॉब्लम है।